सिद्धांत अब कर रहे हैं, यत्तु वैध हिंसातिरिक्त हिंसायाः एव पापक जनकत्वम इति तद असत्। करेंगे जो आपने कहा कि वैध हिंसा के अतिरिक्त हिंसा ही पाप का जनक है, वैध हिंसा पाप का जनक नहीं है, ये जो आपने बात कही तद असत, वो ठीक नहीं है, असत्य बात है। क्यों? संकोचे प्रमाणाभावात। ऐसा संकोच करने में आपने संकुचित कर दिया कि हिंसा को कहाँ बचा लिया, यज्ञ में हिंसा को बचा लिया आपने, और बाकी हिंसा को कह दिया कि वहाँ पाप है, लेकिन यहाँ पर अब संकोच कर दिया, मतलब एक जगह बचा लिया आपने। ऐसे संकोच करने में कि नहीं कि यज्ञ में हिंसा का संकोच करने में प्रमाण का अभाव होने से प्रमाणिक बात नहीं है। योग दर्शन में तो क्या कहा, योग दर्शन में कहा जाति देश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम। ये किसी भी परिस्थिति में संकोच करने लायक नहीं है, इसको आप परिचिन मत करिए। यहाँ परिचिन कर दिया जाए ना, जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, यहाँ अवच्छिन्न कर दिया, यानी कि सीमित कर दिया, यज्ञ में सीमित कर दिया हिंसा को, और यज्ञ के अतिरिक्त हिंसा को पाप बता दिया और यज्ञ में हिंसा को सही बता दिया। तो करेंगे ऐसा संकोच करके आप यज्ञ में हिंसा को बचा करके आप पुण्य कर रहे हो, ये किसी प्रमाण का अभाव होने से, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर आपकी बात मान ले कि यज्ञ में हिंसा ठीक है। क्यों? तो करेंगे देखिए, युधिष्ठिर आदि नाम स्वधर्मे अपि युद्धादौ जाति वधादि प्रत्यवाय परिहाराय प्रायश्चित्त श्रवणाच्च। युधिष्ठिर आदि का तो स्वधर्म है युद्ध करना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह, ऐसा तो गीता में कहा। स्वधर्म यानी क्षत्रियों के लिए युद्ध करना उसका धर्म है, पाप नहीं लगता। जिसको जो धर्म है उसको धर्म करने से पाप। युधिष्ठिर आदि ने महाभारत का युद्ध किया और उसके बाद क्या किया, जाति बद अपने जो है कुल वंशों का बध लग गया, उनका पाप लग गया। उस पाप के प्रत्यवाय के परिहाराय प्रायश्चित श्रवणात्, प्रायश्चित का श्रवण होता है वहाँ पर, भगवान ने प्रायश्चित करवाया सबको। जब धर्म है, उनका तो धर्म था, क्षत्रियों के लिए तो हिंसा युद्ध, युद्ध में हिंसा धर्म था, तो धर्म का कहीं प्रायश्चित होता है? प्रायश्चित किसका होता है? कहने का तात्पर्य हुआ कि ठीक है क्षत्रियों के लिए हिंसा को अनुमति दी गई है, लेकिन वह भी हिंसा जो है आपद धर्म है, आपद धर्म है। और हिंसा हो गई, आपत्कालीन में हिंसा कर दिए तो भी प्रायश्चित किया जा रहा है। ये प्रायश्चित बता रहा है कि किया तो गलत ही है हमने, अब कोई विकल्प नहीं था, क्या करें, कोई विकल्प नहीं था, पर किया हमने गलत नहीं होना चाहिए था। हिंसा से तो बचा जा सकता था, साफ-साफ बस वो राज्य लेने की इच्छा से रखता है तो हिंसा होगी, अपनी राज्य से ये तो रद्द दिखा चाहिए। तो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पापियों का बोलबाला हो जाएगा ना, फिर सारे जो है सत्य पे चलने वाले सब घुस जाएं बिल में, उनका अधिकार ही न दिया जाए, और फिर सारे अधर्मियों का बोलबाला हो जाएगा। पर जिनका जो अधिकार है उसको तो मिलना चाहिए, वो अपना अधिकार से भी वंचित कर दिया, तब तो युद्ध अनिवार्य हो गया। और अधिकार से भी तो उन्होंने कम ही मांग रहे थे, 5 ही गांव दे दो कर रहे थे, तो उनका अधिकार नहीं था, वो भाई नहीं थे उनका, फिर उसके बाद पूरा किए ना। हार क्या गया, 14 वर्ष का वनवासी तो हुआ, 12 वर्ष का था, 1 वर्ष का अज्ञातवासी। हाँ, तो उसी पर चल रहे थे, उन सब का पालन किया उन्होंने, करने के बाद की बात है, तो भी नहीं दे रहा था, ये सब होने के बाद भी नहीं दे रहा था, तब तो युद्ध अनिवार्य है। ना करो तो बिल बोले, ऐसे तो फिर बिल में घुसने से फिर सत्य का ही लोप हो जाए, धर्म का ही लोप हो जाए, अधर्मी का ही बोलबाला हो जाए, इसलिए वहाँ तो युद्ध अनिवार्य है। तो जगत में तो युद्ध चलेगा ही, युद्ध में चलेगा ही, तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे अधिकार के लिए युद्ध हो, चाहे अधिकार चेष्टा के लिए युद्ध हो, युद्ध तो चलेगा ही। पर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हिंसा को क्षत्रियों का धर्म बताया गया, लेकिन वहाँ भी प्रायश्चित सुना जा रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं है। वैध हिंसा भी हिंसा ही है, पाप ही है, नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार से यज्ञ में भी हिंसा क्या है? पाप ही है। उसके लिए मार्कंडेय पुराण का एक वचन दे रहे हैं, तस्माद्यास्याम्यहं तात दृष्ट्वेमं दुःख सन्निधिं त्रयीधर्मम् अधर्माढ्यम किम पाकफल सन्निभम। करेंगे त्रयीधर्मम अधर्माढ्यम, ये तीनों वेदों में जो धर्म कहे गए हैं, त्रयी धर्म यानी कि त्रिविद्या, ऋग यजुः साम, ये तीनों वेदों में जो धर्म कहे हैं वह क्या है? अधर्माढ्यम, अधर्म ही कहे हैं, यानी कि वैदिक जो यज्ञादि को कह रहे हैं। तो वेदों द्वारा कहे हुए धर्म रूपी अधर्म का अवलंबन करने से और बढ़कर के किम पाप फल सन्निधि, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? इसलिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पर ऋषि निर्णय ले रहे हैं, तस्माद यास्यामि हम तात, मैं परम तत्व को प्राप्त करूँगा, आत्म तत्व को प्राप्त करूँगा, क्योंकि ये सब वैदिक धर्म भी पाप ही है। ये वेद में कहे हुए यागादि भी पापी, इसमें भी हिंसा होती है, इसलिए पापी है, इसलिए वो छोड़ करके, क्योंकि ये भी दुख सन्निधि में दुख से युक्त है। मार्कंडेय पुराण का वचन, उससे पूर्व एक वचन है, तस्माद उत्पन्नस्य बोधस्य वेद ही किम में प्रयोजनम, जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसे वेद ही किम प्रयोजनम, ये वैदिक कर्मकांड से क्या प्रयोजन? क्यों? क्योंकि यहाँ हिंसा होती है। तो तत्व ज्ञानियों के दृष्टिकोण से ये क्या है? सब त्याज्य है, क्योंकि इसमें हिंसा है।